अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े चलो नज़म जो है अख्तर शिरानी की उसका तीसरा बंद उसकी तशरीह करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ हर बार ही कि मैं अपनी बात को लेक्चर को मुख्तसर रखूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि फिर मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको इजाफ़ी तौर पे समझाना पड़ता है। और मैं आपको पता ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर से देख के मैंने लेक्चर को लिखा या तैयार तो नहीं किया होता उस तरह कि मैं सिर्फ उतना ही महदूद मवाद ही पढ़ूँगा या बोलूँगा। तो मैं तो फिलबदी मैंने बोलना होता है, लिहाजा बाज़ औक़ात जो है वो तफसील जो है वो लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो मैं मुख्तसर करता हूँ दोबारा। उठाओ बे तेगे बे अमा वतन के पाक नाम पर, मेरे साथ पढ़िए। उठाओ तेगे बे अमा वतन के पाक नाम पर, लुटा दो उम्रे नौजवां वतन के पाक नाम पर, निसार कर दो अपनी जाँ वतन के पाक नाम पर। सदाएं देता है वतन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावराने तेग जन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुराने सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। आप देख रहे हैं बार बार तेग का लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पे, तो तेग बता दिया तलवार, ठीक है ना। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये अलामा का शेर सुना हुआ है ना। तो शमशीर या तेग का एक मतलब है, यानी तलवार। शायद आपने देखी भी हो, हमारे जो बच्चे हैं सुबह सरहद वाले उनके पास तो तलवारें होती हैं, हम पंजाबियों के पास भी तलवारें होती होंगी। हमने अपने घर में कहीं देखी थी तलवार, एक दफ़ा पड़ी हुई बचपन में मैंने देखी थी, मुझसे नहीं उठाई गई बहरहाल। तो तलवार काफ़ी वजनी होती है। तो तेग का ये मतलब, और बे अमा, बे अमा, अमा जो है लफ्ज़ ये है अमान से, अमान लफ्ज़ है अमन से, ठीक है ना। तो बे अमा का मतलब है जो अमान ना दे। आपको पता है बहुत से कबीलों में ये होता है कि एक कबीले का शख्स कोई जुर्म करके भाग जाए तो वो दूसरी जगह जाके अमान ले लेता है, पनाह ले लेता है, उसकी हिफाजत में चला जाता है। जैसे पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन या इस्लाम के दुश्मन किताबें लिख के तो यूरोप की अमान में नहीं चले जाते। ये सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और बहुत से लोग अगर गुस्ताखी रसूल भी करें तो उसको भी यूरोप में पनाह दे दी जाती है, वो अमान दे देते हैं उसको। ये मैं उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो उठाओ तेगे बे अमा का मतलब है कि वो तलवार उठा लो अपने हाथ में जो दुश्मन के लिए अमन कायम ना रहने दे, यानी दुश्मन के लिए बेअमा हो जाए, दुश्मन को पनाह ना दे, दुश्मन को माफ़ ना करे, दुश्मन को छोड़े ना, दुश्मन का अमन को तहस नहस करके रख दे वतन के पाक नाम पर। तुम वतन की खातर ए नौजवान तुम उठो, इस वतन की खिदमत करो, और इस वतन की खिदमत करते हुए रास्ते में कोई रुकावट भी आ जाए तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उससे नहीं डरना, उसके लिए फिर हाथ में तलवार पकड़ लो। मतलब क्या, तलवार पकड़ने का मतलब क्या है कि उसके लिए मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे रास्ते की कोई रुकावट जो है वो तुम्हें सफ़र से ना रोक सके। अब देखिए इसमें, इसको वसी माने में देखा जाए तो हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, कुछ फ़ौज में चले जाते हैं, कुछ सीएसएस में चले जाते हैं, कुछ बिज़नेस में आ जाते हैं, कुछ बाहर बैरून मुल्क आला तालीम और बिज़नेस के लिए चले जाते हैं। उनमें हर शख्स जो है, मसलन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपने वतन की खिदमत कर रहा हूँ। मेरी खिदमत क्या है कि मैं अपने सामने मौजूद जितने भी बच्चे हैं हर साल जो आते हैं, अपने अंदर पूरा ज़ोर लगाऊँ, चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें, मैं अपने हिस्से का काम करूं, मैं उनके अंदर जज्बा भी जगाऊं, उनके अखलाक की तरबियत भी करूं, उनके किरदार की तरबियत भी करूं, उनको इल्म के ज़ेवर से भी आरास्ता करूं, और एक लफ्ज़ की वो तशरीह करके उन्हें बता दूं जो मेरा फ़र्ज़ है और उनका हक़ है, वो चाहे सुने या ना सुने, ये मेरा फ़र्ज़ है। इसी तरह आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने हिस्से का काम करें। तो उठाओ तेगे बेअमा का यही मतलब है कि फिर कमर कस लो, जैसे दरिया में उतरते हैं और ये नहीं देखते फिर कि दरिया का पानी हमें बहा के ले जाएगा, वो कमर कस लेते हैं और कहते हैं देखा जाएगा, हम दरिया पार करके दिखाएंगे, और वो दरिया पार कर लेते हैं। मुझे इससे एक इजाफी बात याद आ गई, जो ज़हीरुद्दीन बाबर था ना, कौन बाबर भला? ज़हीरुद्दीन बाबर, पता है कौन था? ये मौलिया सल्तनत बनाने वाला पहला बादशाह जो था ना, ज़हीरुद्दीन बाबर। इसने 1527 में हिंदुस्तान के इलाका जो दिल्ली नहीं है इसके पास है पानीपत, वहाँ 12,000 के लश्कर के साथ इसने 1 लाख का इब्राहिम लोदी, वो भी मुसलमान ही था वैसे, 1 लाख के इब्राहिम लोदी के लश्कर को 12,000 बाबर के सिपाहियों ने शिकस्त दी थी। और इसके बारे में आता है कि ये दरिया गंगा के एक सिरे से छलांग लगाता और दूसरे सिरे पे जा निकलता, और दरिया गंगा के बारे में कहते हैं कि वो मीलों चौड़ा है, वो कई मील चौड़ा है, वो इतनी स्विमिंग का माहिर था और इतना बहादुर था। मुझे वैसी बात याद आ गई, इसका तल्लुक इस तशरीह से नहीं है, इसके अंदर नहीं आपने लिखना।
वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो बात से बात बन रही है। आगे कहा, लुटा दो उम्र नौजवान वतन के पाक नाम पर। अपने वतन का जो जवानी का हिस्सा है, यानी जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करना अफोर्ड करते हैं, ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा हिम्मत से, ज़्यादा बहादुरी से, ज़्यादा ज़ोर से, यानी बेहतरीन अंदाज से जो वक्त होता है, वो सारा वक्त वतन की खिदमत पर लगा दो। वो सारा वक्त अपने वतन की तरक्की के लिए सर्फ कर दो, निसार कर दो अपनी जान वतन के नाम पर। अपनी जान तक लुटाने की नौबत आ जाए तो वतन के पाक नाम पर उसको लुटा दो। और मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि हमारे यहाँ अभी तो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही हैं जो जानों के नजराने अभी भी पेश कर रही हैं। पहले भी किए, 65 में भी किए, 47 में भी किए, कश्मीर में जब जंग हुई 65 की जंग में किए, 71 की जंग में किए, सियाचिन में किए, कारगिल में किए, और अभी भी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से छुपे हुए मुजाहिदीन हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। वो भी मुख्तलिफ हवाले में, पुलिस में भी हैं, वो मुख्तलिफ और हमारे इदारों में मौजूद हैं। वो वतन की खातर वो भी जान का नजराना पेश करता है। और आप देखें कि जब इस तरह का लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप पढ़ रहे हों, या हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हों, या हम कोई प्रोग्राम देख रहे हों, तो हमारे अंदर जो जज्बात का एक समंदर है उसमें तलातम आ जाता है, यानी हलचल पैदा हो जाती है। और हमें ये एक ख़ास अल्लाह ताला का करम है कि हमारे अंदर ईमान जो है वो फिर जोश मारता है, और हमारे लिए जान देना जो है ना वो हमारा एक शौक़ बन जाता है फिर। इसीलिए तो मुसलमान जो है वो कभी भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत तो, शहादत की आरज़ू तो हर मुसलमान का सबसे बड़ी आरज़ू होती है। तो कहा कि अपनी जान को निसार कर दो इस वतन के ऊपर। सदाएं देता है वतन, वतन तुम्हें पुकारता है। सदा का मतलब आवाज़। इस पैराग्राफ में, ये सॉरी, इस जो बंद है, कोई ज़्यादा तशरीह तलब अल्फाज नहीं है, वही बात हो रही है कि तुम्हें वतन पुकारता है, यानी वतन तुमसे तवक्को करता है कि तुम उसकी खातिर अपना काम मेहनत से करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे। और दिलावराने तेगज़न, ए वतन के नौजवानों आगे बढ़ो, तलवार उठाओ, अपनी हिम्मत कसो, अपने इरादे बुलंद रखो, अपने अंदर जुर्रत और बहादुरी पैदा करो, और वतन और अपनी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों से मत डरो, उनकी सफ़ों को तोड़ के रख दो। तो ये हमारा दूसरा जो बंद, हमारा तीसरा बंद था, और तीसरा ही ये तकरीबन लेक्चर था। मैं इसको आज मुख्तसर कर रहा हूँ, ये था भी आसान। तो और इसकी तशरीह भी आप मुझे कल भेजिए, आज भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसको आप लिखने के बाद। इसमें अब्दुर्रहमान ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छी तशरीह लिखता है, ज़िम्मेदारी से भेजता है, और भी एक दो बच्चे हैं जो भेजते हैं। बाकी बच्चे भी बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं बेटा जी, मैं तो यही कहूँगा। तो वाकई कोशिश करें कि वतन की एक खिदमत ये भी है कि उस आतिज़ा की बात भी माना करें। जितने जज्बे से मैं आपको पढ़ाता हूँ, कम से कम उसका यार 10% ही वापस जवाब दे दिया करो। तो ये बड़े चलो जो शायर ने किसी ज़माने में लिखी थी, हम भी चलें उसी तरह के जज्बे से वतन की खिदमत कर लेंगे। ये भी वतन की खिदमत का एक अंदाज़ है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे, इस नज़म को।